टीवी 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। एमपी के राजनगर में टीवी 27 न्यूज ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करने वाले के खिलाफ खबर दिखाई थी। तो एमपी के राजनगर में टीवी 27 न्यूज ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान की खबर को प्रमुखता से उठाया था। अधिकारियों से हम सवाल कर रहे हैं कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। जहां हमारे देश में नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य है, तो ऐसे में चूक कैसे हो गई? अगर चूक हुई है तो अधिकारियों या कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मामला राजनगर जिले के गांव पंचायत टीकरी का है, जहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान की खबर निकलकर सामने आई थी। उप स्वास्थ्य केंद्र पर गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराया गया था। 9 फरवरी तक छज्जे पर ही तिरंगा ऐसे ही पड़ा रहा था। इस मामले में एसडीएम प्रखर सिंह ने रटाया जवाब दिया और कहा कि कार्रवाई की जाएगी, मामले की जांच चल रही है। लेकिन टीवी 27 न्यूज ये पूछ रहा है कि लापरवाही हुई है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और कब आरोपियों पर कार्रवाई होगी। तो एमपी के राजनगर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान की खबर सामने आई थी, जिसको टीवी 27 न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था और सवाल पूछा था कि आखिर अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी जिन्होंने ये काम किया है। जिसके बाद जो आला कमान है, अधिकारी हैं, उनकी तरफ से वही रटाया जवाब आया कि मामले की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उन पर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतने दिन हो गए हैं, अभी तक आरोपियों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ना ही ये सामने आया है कि इसके पीछे किसकी लापरवाही थी, ये कैसी जांच है। और टीवी 27 लगातार ये पूछ रहा है कि आखिर लापरवाह अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया है। तो मध्य प्रदेश के राजनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराया गया था और वो तिरंगा 9 फरवरी तक उसी तरह छज्जे पर ऐसे ही पड़ा रहा था। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। टीवी 27 न्यूज ने आला अधिकारियों से बात भी करने की कोशिश की थी, जहां से जवाब आया कि मामले के बारे में अब पता चला है और इस मामले की जांच की जा रही है। लेकिन अब तक आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। ना ही ये आया है कि किसकी लापरवाही से ये सब हुआ है और क्यों राष्ट्रीय ध्वज का ध्यान नहीं रखा गया, उनको ठीक से नहीं रखा गया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं। रविंद्र, तिरंगे के अपमान की खबर सामने आई थी राजनगर से और उसके बाद टीवी 27 न्यूज लगातार ये पूछ रहा है लापरवाह जिम्मेदार जो अधिकारी हैं इसके पीछे, उन पर कब गाज गिरेगी, उनको कब इसकी सजा मिलेगी। जिसके बाद आला अधिकारियों की तरफ से भी वही रटाया बयान आ रहा है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही दोषियों को सजा होगी। लेकिन कब तक इस मामले की पूरी जांच हो पाएगी और जो लापरवाह अधिकारी या कर्मचारी हैं वो सामने आएंगे? जी, मैं बिल्कुल बता दूं आपको। ये जो मामला है ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है कि लगातार 26 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक तिरंगे झंडे जो है वह छत के छज्जे पर डला रहा, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने जब मैं पत्रकारों को दी तो आनन फानन में झंडे को तो उठा लिया गया। लेकिन जो आला अधिकारियों से जब मैंने बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा मुझे सूचना दी गई है, मैं जांच करवाता हूँ। वही एसडीएम साहब का कहना था, वही बीएमओ साहब, वही सीएमएचओ साहब का कहना था। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि 4 दिन हो गए, 4 दिन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत बड़ा विषय है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान। और आपको एक चीज और बता दूं कि ग्रामीणों ने बार बार यह भी शिकायत की है कि जो वो उप स्वास्थ्य केंद्र है वह महीनों नहीं खुलता है। वहाँ के जो कर्मचारी हैं वहाँ जाते नहीं है, अपनी दबंगई दिखाते हैं। उसी का हर्जाना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से भुगतना पड़ा। रविंद्र, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, वो जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसके आयोजक कौन थे? आयोजकों से बात हुई है क्या? उनकी लापरवाही से ये सब हुआ है?
जी मैं आपको बता दूं, उसका जो आयोजक है, जो अपने जो बीएमओ राजनगर के बमौरिया जी, यशवंत कुमार बमौरिया जी है, वो है, उनके द्वारा ये जगह जगह ये सब करवाए गए थे। लेकिन जब उनसे बात की गई तो वो उनका कहना था कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, अगर आपके द्वारा जानकारी दी गई है मैं जांच करवाता हूँ। वही रविंद्र, आपके बताने के बाद क्या राष्ट्रीय ध्वज को वहां से उतार लिया गया था सही सलामत? नहीं, उतारा नहीं गया मैम। आपको बता दें कि वहाँ से जो ग्रामीण थे, ग्रामीणों ने उठा के उसको अलग कर दिया। बाकी जो कर्मचारी है वहाँ तो मौके पे जाते ही नहीं है। वो महीनों नहीं जाते वहाँ पर। ग्रामीण कई बार शिकायत करते हैं, जो मरीज हैं, मरीज भी परेशान होते हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाता, वो बहुत परेशान है वहाँ ग्रामीण। इस बारे में अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ कार्रवाई जो जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी है इसके पीछे उनके खिलाफ की जाएगी? बिल्कुल, अधिकारियों से जब मैंने बात की, बमौरिया जी से जो है वहाँ के जो बीएमओ हैं, उनसे बात की गई है, तो उनका गोलमोल जवाब आया कि हाँ जांच करवाते हैं। अब इतने बड़ी मुद्दे पे इतना बड़ा विषय है, इतनी बड़ी गंभीर लापरवाही कर्मचारियों की है कि तिरंगा झंडा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो लगातार 26 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक 20 से 25 दिन अगर वहाँ छत के छज्जे पर डला रहा और वहाँ के कर्मचारी होश में नहीं है, तो इतनी बड़ी लापरवाही से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ कर्मचारी मौके पे जाते ही नहीं है। लगातार ग्रामीण शिकायत भी करते हैं। बिल्कुल रविंद्र, और ये बड़ी खबर है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। ऐसे में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि आगे से इस तरीके की लापरवाही और राष्ट्रीय ध्वज के साथ तो ना ही बढ़ती जाए। ऐसे में जो आला अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? कब तक इस पूरे मामले की जांच होगी और जो इनके पीछे आरोपी हैं या जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलेगी? जी मैम, आपको बता दूं, कल मैंने एसडीएम साहब जो यहाँ के प्रखर सिंह हैं उनसे बात की, तो उनका कहना था कि आपके द्वारा जानकारी दी गई है। मैंने बीएमओ साहब से जांच प्रतिवेदन मांगा है, जैसे ही जांच प्रतिवेदन आता है तो मैं दोषियों पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता है कि जांच प्रतिवेदन अभी 5 दिन हो गए, 5 दिन में इतने बड़े गंभीर विषय की मैं भी अगर जांच प्रतिवेदन अगर वो कागजी कार्रवाई होती रहेगी तो दोषियों पर रविंद्र, आपकी शिकायत के बाद वहां पर कर्मचारी पहुंचे थे या अधिकारी पहुंचे थे उस जगह को देखने के जहां पर इस तरीके की लापरवाही सामने आई थी? नहीं मैम, अभी कोई वहाँ कर्मचारी नहीं पहुंचा, ना वहाँ आला अधिकारी पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ मौखिक तौर पर उनको सूचना दी गई थी और उनको डांटा गया, लेकिन लिखित तौर पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस गंभीर विषय में अगर ऐसे दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात यहाँ क्षेत्र के लिए कहीं कोई नहीं है। वाकई रविंद्र, बेहद शर्मनाक बात है और अब देखना होगा कब तक इस पूरे मामले में जांच होती है और जो जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सर, एक ये मामला आया है सर राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के अपमान को लेकर सर टिकरी पंचायत से। सर क्या कुछ कहेंगे सर इस संबंध में? उस मामले को देखते हुए हमने बीएमओ साहब से डिस्कस किया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि उसकी जांच करें, किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है। सर वो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है सर वो खुलता भी नहीं है, ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की। सर ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। अभी मैंने पिछले हफ्ते भी मैं गया था एक पीएचसी में, तो उसमें भी कुछ कर्मचारी नहीं आ रहे थे, तो उन पर भी हमने SCN जारी किया था। इसी तरीके से आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी जो नहीं एब्सेंट थे उन पर भी कार्रवाई हम कर रहे हैं, तो इस तरीके की आगे घटनाएं कम होंगी। और दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त किसानों का